गांव में एक विधवा अपने बेटे के साथ रहती थी। अफसोस, उसका बेटा गांव का सबसे बड़ा आलसी था। वह पूरे साल धूप से छांव तक बस सोता रहता, हर दिन कुछ नहीं करता, बस लेटा रहता। यहाँ तक कि जब उसके कपड़े बदबू मारते तब भी वह उन्हें धोने की तकलीफ नहीं करता। एक दिन माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने बेटे से कहा, जा नदी से एक बाल्टी पानी ले आ, मैं तेरे गंदे कपड़े धो दूं। बेटा बोला, मुझे आलस आ रहा है, मैं न पानी लाऊंगा और न ही कपड़े बदलूंगा। पर माँ बार बार मिन्नत करने लगी। उसे डर था कि गाँव वाले ताना देंगे कि वह बेटे के कपड़े तक नहीं धोती। लड़का माँ की लगातार बातें सुनकर तंग आ गया। मजबूरी में बाल्टी उठाकर बेमन से नदी की ओर चल पड़ा। जब उसने बाल्टी भर ली और घर लौटने लगा, तभी अचानक उसे बाल्टी के अंदर से आवाज सुनाई दी। एक छोटी मछली उससे विनती कर रही थी कि मुझे वापस नदी में छोड़ दो। लड़का बोला, अगर मुझे दोबारा चलने में आलस न आता तो मैं तुझे छोड़ देता। मछली लगातार गिड़गिड़ाती रही और वादा करने लगी कि वह उसका बदला जरूर चुकाएगी। लड़का बोला, तू भी मेरी माँ जैसी बहुत बकबक करती है, और उसने मछली को नदी में छोड़ दिया। मछली ने धन्यवाद देते हुए कहा, आगे कभी भी कोई इच्छा हो तो बस 3 बार बोलना, छोटी मछली जल्दी मेरी इच्छा पूरी करो, मैं तेरी मदद कर दूंगी। यह कहकर मछली तैर गई। लड़के ने सोचा, वाह, आज तो मेरी किस्मत खुल गई। वह खुश होकर बाल्टी लेकर घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने पेट पर हाथ रखकर कहा, माँ, मुझे भूख लगी है, जल्दी खाना बना दो। माँ ने कहा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, तू खुद ही अपना पेट भर। लड़के को तभी मछली की बात याद आई। उसने धीरे धीरे 3 बार कहा, छोटी मछली, मुझे अंगूर की शराब, रोटी और सॉसेज चाहिए। फौरन ही सब चीजें सामने आ गई। माँ बेटे ने पेट भरकर खाया। खाने के बाद लड़का फिर आलस से पेड़ के नीचे लेटकर चींटियों को चढ़ते उतरते देखता रहा। तभी वहाँ से घूमने निकली राजकुमारी गुजरी। उसने हंसते हुए कहा, तू तो बिल्कुल बिस्तर पर पड़ा आलसी बिल्ली जैसा है। लड़का गुस्से से बोला, छोटी मछली, राजकुमारी के पेट में एक बच्चा डाल दो। और सच में राजकुमारी जब महल लौटी तो अचानक गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद उसने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया। लेकिन राजा खुश नहीं था। वैद्य ने राजकुमारी से पूछा, बच्चे का बाप कौन है? राजकुमारी बोली, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी किसी पुरुष के साथ समय नहीं बिताया। राजा को उस पर विश्वास नहीं हुआ। वह बोला, बिना बीज बोए फल कैसे हो सकता है? मंत्रियों ने एक अजीब सुझाव दिया। उन्होंने कहा, सारे राज्य के पुरुषों को इकट्ठा किया जाए और उस बच्चे को एक सेब दिया जाए। वह जिसे सेब देगा वही उसका असली पिता होगा। राजा को यह अनोखा विचार पसंद आ गया। पूरा राज्य लाइन में खड़ा हो गया, लेकिन बच्चे ने किसी को भी सेब नहीं दिया। अब सबको यकीन हो गया कि राजकुमारी ने बिना शादी बच्चे को जन्म दिया है। राजा परेशान हो गया, लेकिन मंत्रियों ने कहा, नहीं, जरूर कोई आदमी छूट गया है। आखिर में गिनती करने पर पता चला वह आलसी लड़का ही नहीं आया था। राजा ने तुरंत सैनिकों को भेजकर उसे महल बुलवा लिया। जैसे ही वह पहुंचा, बच्चे ने तुरंत सेब उसी को दे दिया। अब सच्चाई सामने आ गई। राजा बहुत नाराज हुआ। उसे उम्मीद थी कि दामाद कोई राजकुमार होगा, यह आलसी नहीं। उसे यह बेइज्जती लगी। गुस्से में राजा ने आदेश दिया कि राजकुमारी और आलसी दोनों को एक लकड़ी के पीपे में बंद करके नदी में बहा दिया जाए। राजकुमारी रोते रोते बोली, हालांकि यह लड़का आलसी है, पर कम से कम ईमानदार और सीधा साधा है, मैं इसे स्वीकार करती हूँ। लेकिन छोटा सा पीपा 3 लोगों के लिए काफी नहीं था। राजकुमारी ने कहा, मुझे फिर से एक बड़ा महल चाहिए, जैसे पहले था। लड़का बोला, अगर मुझे आलस ना आता तो जरूर कर देता। मगर राजकुमारी ने भी उसकी माँ और मछली की तरह लगातार मिन्नत की। आखिर लड़का तंग आकर बोला, छोटी मछली, हमें एक शानदार महल दे दो। तुरंत ही एक भव्य महल सामने खड़ा हो गया। वे लोग उसमें रहने लगे और हमेशा हमेशा के लिए सुखी जीवन बिताने लगे।